लगातार कवि सम्मेलनों से हमारे कवियों का भी सीजन चल रहा है, जैसे पंडितों की कनागत होती है। इस महनीय मंच को प्रणाम करता हूँ श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल जी। मंच पर जितने लोग बैठे हैं वो अपने आप में धरोहर हैं। जिसका नाम लूंगा तो मेरे राजेश चितरंजी वाले 5 मिनट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति बैठे हैं जिनकी बदौलत मैं इस मंच पे खड़ा हुआ हूँ, बल्कि कवि सम्मेलनों के मंच पे खड़ा हुआ हूँ। वो है हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय बाबूजी जगदीश मित्तल जी। विशेष प्रणाम करता हूँ। धरोहर, भारतीय धरोहर के विषय में श्रद्धेय हमारे भाई साहब विजय शंकर जी ने आदेश दिया कि सुदीप एक रचना लिखना और उसको सुनाना है तुम्हें। सीमित समय में मैं लिखना चाहता बहुत था, तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा विषय है, इस पर तो किताब लिखी जा सकती है। तो 3 अंशय का एक मैंने कविता लिखी है, और एक कविता जिसके नशे में कह दूं या जिसके आनंद में कह दूं, मैं 1 महीने से एक नई कविता को बुन रहा था। वो कविता पूर्ण हुई है, वो भी हमारी एक धरोहर है। ये जो हमारे गुरु सिख भाई बैठे हैं, इनकी पगड़ियाँ भी हमारी धरोहर हैं। इनको एक कविता सौंपने के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। वो सुनाने के लिए बड़ी मौका दीजिएगा। 1-2 मिनट अगर मैं बोलूँ तो ये समझ के दे दीजिएगा कि देश धीरे धीरे डिजिटल गुलाम होता जा रहा है। आपने नेपाल देखा, बांग्लादेश देखा, श्रीलंका देखा। ये देश धीरे धीरे डिजिटल गुलाम होता जा रहा है। अमेरिका तय कर रहा है कि हमारे समाज में किन बातों को रीच मिलेगी, किन बातों को रीच नहीं मिलेगी। मैं पहले भारतीय धरोहर को समर्पित एक कविता, छोटी सी रचना आपको सुना देता हूँ, फिर एक कविता की आपसे इजाजत ले रहा हूँ, वो जरूर मुझे दे दीजिएगा। ओपनहाइमर ने गीता के एक श्लोक से परमाणु बम बना लिया था, और हम आज भी अदालतों में सिर्फ उसकी कसम खाने का काम कर रहे हैं उस पर आज तक। जो गीता कर्म की परिभाषा है कि वेदों उपनिषदों ग्रंथों में श्रुतियां हैं और ऋचाएं हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत समेत अनगिन बोली भाषाएं हैं। हम नृत्य, कला, साहित्य, काव्य, संगीत जगत की पूंजी हैं। त्योहार बनी हर लोक कला जो मंगल बनकर गूंजी है। त्योहार बनी हर लोक कला जो मंगल बनकर गूंजी है। हम रामेश्वर, हम भुवनेश्वर, हम सोमनाथ, हम काशी हैं। जो जग की स्वयं धरोहर है, हम उस भारत के वासी हैं। हम उस भारत के वासी हैं। हम उस भारत के वासी हैं। हम राम, कृष्ण, गौतम, नानक, महावीर, सरीखा दर्शन है। माइथोलॉजी कहने लगे हैं लोग, जबकि इससे बड़ा सत्य नहीं दुनिया में। हम राम, कृष्ण, गौतम, नानक, महावीर, सरीखा दर्शन है। भारत की स्थापत्य कला के मंदिर से आकर्षण है। हम कभी अजंता, एलोरा, कोणार्क, कभी हम सांची हैं। हम नालंदा के ज्ञान कोश, शंकराचार्य की कांची है। हम नालंदा के ज्ञान कोश, शंकराचार्य की कांची है। हम शून्य नहीं देते तो सारी गणनाएं आभासी हैं। जो जग में स्वयं धरोहर है, हम उस भारत के वासी हैं। हम उस भारत के वासी हैं। हम हमारे बड़े भाई राजन जी सोचते हैं मुझे रोज नेताओं को लपेटता है, तो अलग ही रंग दिखा रहा है। हमारे बड़े अच्छे कि गौ माता कहते भारत क्या है। गौ माता कहते चींटी को दाने हमने डाले हैं। ये धरोहर है हमारी। गौ माता कहते चींटी को हमने दाने डाले हैं। पर्वत, नदियां, पेड़ों, पौधों की पूजा करने वाले हैं। पर्वत, नदियों, पेड़ों, पौधों की पूजा करने वाले हैं। हमने कुटुंब जग को माना, हम योग सिखाने वाले हैं। जो भारत की परिभाषा है वो गीता गाने वाले हैं। वो गीता गाने वाले हैं। वो
गीता गाने वाले हैं। हम बनवासी हम कैलाशी, हम बनवासी हम कैलाशी, हम सनातनी अविनाशी हैं। जो जग की स्वयं धरोहर है, हम उस भारत के वासी हैं। हम उस भारत के वासी हैं, हम उस भारत के वासी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर एक आध मिनट, बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता सुनाने के लिए आया हूँ और कॉपी जजमाने आया हूँ। मेरे पिता तुल्य श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी और श्रद्धेय राजेश चित्रन जी, ये सारे अभिभावक बैठे हैं। विजय शंकर जी भाई साहब बोले कि आगे आगे बैठो। मैंने कहा ये मेरे सारे अभिभावक बैठे हैं, मैं पीछे ही बैठूंगा, उंगली पकड़ के लेके आए। लेकिन जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना रचने का मन हो गया है। मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छा क्या लिख सकता था। देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये पगड़ी बैठी है सरदार जी हमारे बैठे हैं। आपकी पगड़ी को गुरुद्वारा मानता हूँ और एक शिकायत करता हूँ अपनी शिक्षा व्यवस्था से। जो अध्याय हमको सबसे पहले, हर बच्चे को सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था, वो 10वीं क्लास के किसी एक अध्याय के एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया जाता है। जो अध्याय सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए था वो था बंटवारा। क्यों हुआ इस देश का बंटवारा, किन कारणों से हुआ, क्या क्या हुआ उसके बाद, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हुए, कितनी सारी बातें हैं। एक एक चीज हमारे बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए थी। जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है वर्तमान, वो इतिहास एक दिन दोहराता है। और हम भूल गए उस बंटवारे के इतिहास को, हमें नहीं पढ़ाया गया। एक कविता सुन लीजिएगा, मेरी कविता की नायिका है मान कौर नाम की बच्ची। बंटवारे में रावलपिंडी का एक सिखों का गांव, जहां पर एक बदमाश ठीक बंटवारे के समय आकर के उसके पिता से कहता है, पूरा कुटुंब था कि मान कौर लड़की हमें सौंप दो तो जिंदा चले जाओगे, नहीं तो 2 घंटे के अंदर सारे मारे जाओगे। यहाँ से मेरी कविता शुरू होती है। कितने ज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीद हुए, बंटवारे की भेंट चढ़े। आज तर्पण का आखिरी दिन में एक कविता तर्पण के स्वरूप सुनाना चाहता हूँ। एक बार सारे लोग एक बार हाथ उठा के दिया है। मैं आदेश देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ श्रद्धेय विजय जी भाई साहब, आपने बहुत श्रेष्ठ मंच दिया। और इस कविता का भूमि पूजन कर रहा हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ। चले हैं जाने कितनी बार, चले हैं जाने कितनी बार, जले हैं सदियों से घर द्वार, हुए हैं कितने नरसंहार, सहे हैं कितने अत्याचार। इतिहासों में दबी हुई है, इतिहासों में दबी हुई है वो अनकही कथाएं। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलाएं। लुटा माँ बहनों का सिंदूर, आस्थाएं थी चकनाचूर, किसी को किया गया मजबूर, किसी ने किया नहीं मंजूर। बंटवारे की क्या कीमत दी, भूले नहीं भुलाए, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं। हमारे श्रद्धेय बाबूजी बैठे हैं, तनेजा साहब, आपने तो बहुत निकट से त्रासदियां देखी हैं, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कहानी शुरू होती, सुनो सुनो यदि सुन सकते हो बंटवारे का किस्सा, सुनो सुनो यदि सुन सकते हो बंटवारे का किस्सा। 2 दिन पहले ही था जो अपने भारत का हिस्सा। एक गांव रावलपिंडी का, बस्ती थी सिखों की, सदियों से ना मिटी अरे वो हस्ती थी सिखों की। बंटवारे की आग लगी तो उस बस्ती तक आई, नफरत की चिंगारी ने असमत से प्यास बुझाई। मीनारे ऐलान कर रही थी सब अपना त्यागो, बहन बेटियां दौलत छोड़ो और यहाँ से भागो। सुनकर ये ऐलान चल पड़े कुछ वहशी मंसूबे, घर घर नफरत बांट रहे थे, नफरत में थे डूबे, नफरत में। सुनकर ये ऐलान चल पड़े कुछ वहशी मंसूबे, घर घर नफरत बांट रहे थे, नफरत में थे डूबे।
वहाँ जो रहते थे सरदार, वो हंसते गाते थे परिवार। निशाने पर थे अब की बार, पलायन को ना थे तैयार। तो विकल्प थे या तो माने या फिर मारे जाए। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद। हमारे 10 गुरु हुए, 3 हमारे गुरुओं की शहादतें इन तिलकों को, इन चोटियों को बचाने के लिए हुई हैं। हम कैसे भूल गए अपने बड़े भाई। तुम्हें हम क्या बतलाएं। मान कौर के पिता से कहा ये लड़की सौंप दो तो जिंदा बचोगे। गिद्धों के मंसूबे घर के मुखिया भाप चुके थे, जाहिर तो ना किया मगर भीतर तक कांप चुके थे। बोले अब तैयार करो सरदारों अपना जत्था, आंगन में माँ बहन बेटियां सबको करो इकट्ठा। पंच ककार धार लो, गुरु की वाणी मांग रही है। गुरु की देग हमारी भी कुर्बानी मांग रही है। इत्थे आ सोनी बेटी मान, इत्थे आ सोनी बेटी मान, तुझे अब देना है बलिदान। इत्थे आ सोनी बेटी मान, मिटे ना चेहरे की मुस्कान। तुझे अब देना है बलिदान, पंच प्यारों की रख दे शान। शीश दान जो हुए कभी वो शीश नहीं झुक पाए। तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें क्या क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या क्या याद दिलाएं। पिता ने कहा बेटी से, बलिदान मांग रहा है धर्म, उसको क्या परवाह मिले ना इतिहासों में लेके। उसको क्या परवाह मिले ना इतिहासों में लेके। जिसका हो मजबूत इरादा वो मुड़कर क्या देखे। ऐसे चली मान फिर अपना बलिदानी प्रण लेके। जैसे हो गुरु ग्रंथ साहिब पर अपना मत्था टेके। वो बिटिया रानी थी छोटी, 17 साल की बच्ची। वो बिटिया रानी थी छोटी, थी उसकी मोटी सी चोटी। केश से हार गई तलवार, विफल हो गया था पहला वार। शायद कुछ पल और बची थी, शायद कुछ पल और बची थी जीवन की आशाएं। तुम्हें हम क्या बताएं, तुम्हें क्या क्या बताएं, हुए हैं कितने अत्याचार। पहला वार केश से कृपाण हार गई। पिता की कशमकश देखना। ये कहानियां भी हमारी धरोहर है साहब, इसलिए सुना रहा। पिता, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा। कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा। नोच नोच कर खा जाएंगे वो कलियों को कच्चा। किसी हरम में जीने से अच्छा है वो मर जाए। बेटी भी ना हटी खड़ी थी अपना शीश नवाए। प्राण का मोह नहीं था। अब पहली बार तालियां आमंत्रित करता हूं। जितनी सदन की ऊर्जा है एक बेटी के समर्पण के आगे देखना चाहता हूं कि आप उसकी कहानी को स्वीकार कर पाए कि नहीं कर पाए। बड़े भाई बैठे हैं, तक पहुंचाना। तुम्हें हम क्या बतलाएं, कभी भेड़ियों को सौंपूंगा नहीं सिंह का बच्चा। नोच नोच कर खा जाएंगे वो कलियों को कच्चा। किसी हरम में जीने से अच्छा है वो मर जाए। बेटी भी ना हटी खड़ी थी अपना शीश नवाए। प्राण का मोह नहीं था लेश, प्राण का मोह नहीं था लेश। पिता को दिया मुखर संदेश, फिर उसने आगे करके केश दोबारा गर्दन कर दी पेश। दोनों हाथ से सामने हमारे वाले भाई।
के केस दोबारा गर्दन कर दी पेश। स्वाभिमान से कहा पिताजी अपना धर्म निभाएं। तुम्हें हम क्या तुम्हें क्या बेटी, ये बेटी है बिटिया। जब बिटिया कोई अच्छा काम करती है तो बाप का मन पता है क्या बोलता है? क्या बोलता है? अरे जीती रहे, तुझे मेरी उम्र लग जाए। अगली पंक्ति की संवेदना देखना, दो बेटियों का पिता कैसे रो रो के लिखता है, सुनना। तुम्हें हम क्या बताएं, जिंदी रह पुत्र कहने की हिम्मत ना हो पाई। जिंदी रह पुत्र कहने की हिम्मत ना हो पाई। बूढ़े हाथों ने पूरी शक्ति से खड़ग चलाई। लाखों बलिदानों की गाथाएं तुझ पर बलिहारी। धन्य धन्य भारत की बेटी, हम तेरे आभारी। फिर गुरुओं की चिड़िया बाजों से ना बाजी हारी। अरे जान भले ना बची मगर तू बचा गई सरदारी। अरे जान भले ना बची मगर तू बचा गई सरदारी। चढ़ गई फिर गुरुओं की तेग, भगत का बढ़ा रक्त का वेग। चढ़ गई फिर गुरुओं की तेग, भगत का बढ़ा रक्त का वेग। धधक उठी जौहर की आग, ये बोला जलियांवाला बाग। मान तेरे बलिदान का आखिर क्या एहसान चुकाएं, तुम्हें हम क्या तो आखिरी पंक्तियां बड़े लोगों, आखिरी पंक्तियां गीत की निवेदित करता हूँ। बहुत तरीके, बहुत करीने के साथ कपूरों की कोख से तैमूर पैदा हो रहे हैं। मैं पूरी हिम्मत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, जो बेटियां इनके हर्म स्वीकार नहीं करती हैं, अपने शीश दान करती हैं, वो कहाँ जाती हैं? अगली पंक्ति देखिएगा, मुझे विदा कीजिएगा। नहीं, एक सिंगनी पुनः स्वर्ग की सीढ़ी अभी चढ़ी थी। एक सिंगनी पुनः स्वर्ग की सीढ़ी अभी चढ़ी थी। हाड़ा रानी हाल थाल में अपना लिए खड़ी थी। हाड़ा रानी भाल थाल में अपना लिए खड़ी थी। झांसी की रानी ने उस पर स्वयं पुष्प बरसाए। रानी पद्मावती उसे स्वागत के तिलक लगाए। एक दृश्य को देख मगर सारे स्तब्ध खड़े थे। मान मुस्कुरा रही थी, कान्हा निशब्द खड़े थे। कान्हा निशब्द खड़े थे। मगर अगले पल हुआ कमाल, गूंज उठा सत श्री अकाल। मगर अगले पल हुआ कमाल, गूंज उठा सत श्री अकाल। काट के चिड़िया आई है, काट के चिड़िया आई जाल। देख कर गुरु हो गए निहाल। एक सुता दशमेश पिता का ऐसे मान बढ़ाए। हाँ कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया, मैं क्या बोलूँ। वो कह रहे आपने मुझे 5 मिनट दान की थी, मैंने 5 मिनट दान और बढ़ा लिया था। उसमें तो मैं अब क्या करूँ। एक बार फिर से तालियां उठे सुदीप भोला के लिए। श्रीमान राजेंद्र जी ने भी आशीर्वाद दिया है सुदीप भाई को, तो ये रचना जरूरी भी थी, मुझे लगा कि